के लिए मैं चैलेंज करता हूं, आप जाओगे, आप खुद ज्यादा सीख कर आओगे, आपके अंदर वचन बढ़ेगा, आत्मा का सामर्थ बढ़ेगा, आपको अनुभव बढ़ेगा। पता है, आप हैरान हो जाओगे। अगर आपने 10-15 विजिटिंग किया ना 1 महीने 2 महीने में, आप खुद बताओगे कि इन 2 महीनों में मेरी 10 साल में ग्रोथ नहीं, 2 महीनों में हुई है। ग्रोथ होगी पक्की आपकी। हालेलुया। तो विजिट करो, आप सुसमाचार लेके जाओ, बताओ उनको जाके। ओके, हाँ पढ़ो। इब्रानियों 3 का 1 से पढ़ो। 1 यस, इब्रानियों 3 का 1, पेज नंबर 305। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। हाँ, 1 मिनट। जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। ठीक है, तब समझते जाइए, हम आगे पढ़ते हैं, पॉइंट में समझ में आएगा आपको। ठीक है, क्योंकि यीशु मूसा वह अपने 2 में वापस जाओ थोड़ा, वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली पुराने लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग का है। लूसीफर नया एंजल नहीं था, लूसीफर बहुत पुराना था, उसके पास बहुत सारी अथॉरिटीज थी, ऑलमोस्ट गॉड के बाद वही था। लेकिन उसके मन में भी पाप आया कि मैं परमेश्वर की उस जगह पर, उसमें अपना स्थान परमेश्वर के भी ऊपर बनाऊंगा। घमंड आ गया कि मैं बहुत कुछ हूं, मेरे अंदर पावर है। ये शैतान को भी मालूम है, आज उसको 6000 साल का एक्सपीरियंस है। वो पुराने लोगों को ऐसा बोलता है, तू ज्यादा होशियार है, तू अपने लीडर से, तेरा डे लीडर कुछ नहीं करता, सब तू ही करती है, तेरी आवाज देख कितनी अच्छी है, तू कोयल है। ऐसे फंसाएगा आपको, और आपको 3-4 लोग ऐसे मिलेंगे भी, वो सेटिंग होती है उसकी शैतान की। आपको चने के झाड़ पे चढ़ाने वाले लोग मिलेंगे, और आप भले कुछ गलत करो नहीं करो, शैतान ने कुछ नहीं किया था प्रैक्टिकली। मैंने बहुत स्टडी किया, लूसीफर ने ही नेवर डिड एनीथिंग, प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया, लिखा खाली उसके मन में आया था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसकी पावर्स को काट के, उसकी सारी अथॉरिटी, ताकत, पोस्टिंग सब काट के उसको फेंक दिया। तो प्रभु का अनुग्रह कि उसको धरती पे थोड़ी देर छोड़ दिया। वो मुझे नहीं मालूम है क्यों छोड़ा है, वो परमेश्वर वाहन है, उसके सारे सिस्टम है। कोशिश की है, आधा समझ चुका हूं, लेकिन आधा समझूंगा और। लेकिन समझने की बात है कि वो फंसाने में बहुत होशियार है। लिखा है क्योंकि वो अपने नियुक्त करने वाले के साथ फेथफुल नहीं था। और प्रभु यीशु में ये क्वालिटी थी कि वह अपने नियुक्त करने वाले के साथ में क्या था। इसलिए कलीसिया में भी जब आप नियुक्त करते होते हो ना, तो आप अपने पास्टर के फेथफुल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी सी सेवा में प्रभु देखता कि ये फेथफुल है कि नहीं है। अगर आपको पानी पिलाने की सेवा है तो उसमें आपको फेथफुल लेना। जिस भी लीडर ने आपको सेवा दी, आप उसके साथ फेथफुल है, उसको बताओ मैंने आज पानी पिला लिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु आपको देखिएगा छोटे। मैंने ऐसे एक हमारे पास्टर हैं सुभाष पवार साहब, आज बाइबल टीचर है चाइटारसी में। उन्होंने मुझे बताया, कितना मालूम है, उन्होंने बताया कि उनको टॉयलेट साफ करने की ड्यूटी दिया था। पता है, हाथ ऊपर करें। और एक बार तो उनके पादरी ने बोला, एक टाइल्स ऐसी चमका कि तेरी शक्ल दिखनी चाहिए। पता नहीं उस दिन खोपड़ी खराब थी पास्टर की, गुस्से में था, बोला ये ऐसे ढोले, अच्छा टाइल्स साफ कर। उन्होंने बोला साहब बहुत उस दिन खिसा था मैं। और टॉयलेट साफ करने के बाद आज वो पास्टर बने और आज बहुत अच्छे बाइबल टीचर हैं। आप में से कितने लोग ऐसा ड्यूटी करेंगे? अगर बोला जाए आपको कलीसिया में जाके बाथरूम साफ कीजिए, वहां अच्छा कर लेंगे। लेकिन अगर आपको ऊपर से लीडर आके बोले और अच्छे से करो, चमकना चाहिए, गारंटी के साथ बोलता हूँ आधे भाग जाएंगे वापस। तो बड़े भाई मेरे को बोल रहे हैं, मैं अपने घर का साफ नहीं करती हूँ, यहाँ क्या करूंगी, है ना। जय मसीह की। डोंट वरी, हम नहीं देंगे ऐसा। लेकिन सोचिए ऐसा प्रभु, क्योंकि छोटी छोटी जगह प्रभु ने कहा ना मत्ती 25 में, हे धन्य दास तू छोटे में विश्वास योग्य रहा, मैं तुम्हें बड़े का अधिकारी बनाऊंगा। छोटी छोटी सेवा फेथफुल हो, प्रभु के साथ फेथफुल रहो। मैं पता है, मैं आपको बता चुका हूं, मैं जब नया नया था, मैं भाई भी दीपक को ही मालूम है, मेरा ऑयल का बिजनेस था, ऑयल का। उसमें मेरे को ऐसा बाइबल पढ़ता रहता था बहुत। फिर बाइबल में एक बार लगा, दशमांश के बाद भी लगा कि उसमें लिखा था जो है ना फर्स्ट फ्रूट, पहले जो प्रभु को चढ़ाना है। तो मुझे भी लगा जोश, मैं बोला प्रभु आज के बाद जो पहली कमाई, जो पहला ग्राहक आएगा दुकान में, उसका जितना प्रॉफिट वो आपके भंडार में एक्स्ट्रा। और मेरा पहला ग्राहक आता था, सुबह 1-2 लीटर का ग्राहक आता था, 15-20 रुपए या 30 रुपए कमाता हुआ। जिस दिन निश्चय किया, दूसरे दिन सुबह सुबह 20 लीटर का ग्राहक आया। और मैं भी चाहना,
मैं वो मिस्त्री को बोला एक काम करो, आधे घंटे बाद आओ। प्रभु ने बोला देख चीटिंग नहीं, 20 वाला तो 20 का डालना पड़ेगा। मैं बोला नहीं प्रभु, बाद में आएगा ना, अभी तब तक 1-2 लीटर आ जाएगा। मैं बोला 20-25 में पटा लूंगा प्रभु को। प्रभु बोला नहीं, 400-500 डालना पड़ेगा। प्रभु को ऐसे लोग चाहिए मालूम, जिसको गुत्थम गुत्थी हो, मजा हो, चैलेंज करे। याकूब से कैसा भिड़ा प्रभु, और आज उसको इस्राएल बना दिया ना। आपका पर्सनल क्लोज रिलेशन प्रभु चाहता है मालूम, मस्त रिलेशन। कुछ भी सब्जी बनाने का टाइम बोलो प्रभु आपने मेरे को याद क्यों नहीं दिलाया, मिर्ची डबल डाल रही हूं मैं। हाँ, ऐसे बात करो प्रभु से, ऐसा रिलेशन अच्छा होना चाहिए। फिर वो सब्जी देखो, कितनी मैंने ऐसे अनुभव है, अलग अलग अनुभव है सब्जी बनाने का टाइम। यस, ये अनुभव है। इसी से आपको पता चलेगा हमारा परमेश्वर हमें कितना प्यार करता है। दिस इज नॉट अ सिली थिंग, दिस इज राइट थिंग। हालेलुया। ओके, विश्वास योग्य रहना बहुत, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप बड़े एबिलिटी नहीं हो, लेकिन विश्वास योग्य रहोगे ना, वो नोटिंग होता है कि विश्वास योग्य बंदा है। और परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो विश्वास योग्य हो। ओके, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से अधिक आदर रखता है। हाँ, ऑफ कोर्स आपका बहुत सुंदर घर है, मैं जानता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोगों का बहुत बढ़िया बढ़िया घर है, लेकिन घर इंपॉर्टेंट, घर की वैल्यू इंपॉर्टेंट है कि घर वाले की, जो किसका घर है। भले ही तारीफ घर की होती है, लेकिन इनडायरेक्टली तारीफ किसकी हो रही है, जिसका घर है। अब बाइबल बताती है, हम आगे लिखा हुआ इसमें, हम परमेश्वर, इसका 8-7 पढ़िए, 6 पढ़ो 6। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हाँ। और उसका घर हम है। उसका घर कौन है? हम है। हाँ, अब अगर ये घर की तारीफ होगी तो किसकी तारीफ हो रही है? और अगर ये, हाँ अभी सुनना, दूसरा सवाल पूछा, अगर ये घर का नाम खराब होगा तो किसका नाम खराब हो रहा है? अच्छा हुआ सेम नाम सेम बोला बैलेंस में। इस घर की तारीफ होगी तो किसकी तारीफ हो रही है? और इस घर का नाम खराब हुआ तो किसका नाम खराब होगा? हाँ, क्योंकि हम कौन है? हम परमेश्वर के घर हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये घर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। ठीक है, 4 पढ़ो, 4-5 फिर पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। राइट है, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम है। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, अंत तक, बार बार कहते हैं, जो अंत तक विश्वास रहेगा, योग्य रहेगा, वो उसकी का उद्धार होगा। मतलब जो आपको और मुझे गॉस्पेल मिला, जिस सेवा में, जिस डॉक्ट्रिन में, जिस अच्छी सही शिक्षा में हम पहुंचे ना, उसी में बने रहना। क्योंकि आज ऐसा अंतिम दौर चल रहा है जिसमें गलत गलत शिक्षाएं फैली हुई हैं। अभी पास्टर मामा जी ने अनाउंस किया, शायद किया, कि अगर कोई भी आपके घर में कोई भी मिसगाइड कर रहा है तो आपको तुरंत पास्टर को बोलना है, क्योंकि बहुत लोग गलत शिक्षा देने वाले घूम रहे हैं। आपको बाइबल लेके आएंगे, आपको दिखेगा भाई प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, लेकिन हो सकता है आपको घुमा दें, ये सही नहीं है, बपतिस्मा सही नहीं है, वो सही। आप उसको बोले बैठिए, हम अपने पास्टर को बुलाते हैं, आप उनसे बात कीजिए, हमें इतना नॉलेज नहीं है। आप इतना मतलब ऐसा ना सोचिए कि आप होशियार हैं ज्यादा, आप पूछिए, पास्टर को बुलाइए, किसी पास्टर को चर्च के बुला के बात कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो ऐसा हुआ है, एक हमारी सिस्टर ने रिसेंटली बताया कि उनके घर में एक पास्टर आए, 2-3 बार आए, उल्टा सीधा बहुत बोला, और हमारी सिस्टर ने उस दिन संडे बोला कि पास्टर साहब ऐसा गलत गलत बोल के गए, दिमाग में हमारी आज स्तुति आराधना हमसे नहीं हो रही है, प्रार्थना नहीं हो रही हमसे, कंफ्यूजन हो गया, सर्किट खराब कर दिया। तो आप एंटर मत करो, हमारा काम है अनाउंस करना, हम सबके घर में तो नहीं आ सकते, लेकिन अनाउंस करेंगे, आप बोलेंगे तो हम जरूर आएंगे बताने के लिए, शिक्षा देने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, संभालना, क्योंकि जिस शिक्षा में हम आए हैं उसी में हमें बने रहना है। सही शिक्षा, और बाइबल की शिक्षा है, कोई अलग नहीं। आपको बाइबल, हम यहाँ पे बाइबल सिखाते हैं और कुछ नहीं, ताकि आपको मालूम पड़े, टैली कर सको, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और आप सही रहोगे। ओके, हाँ आगे। जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। ये विश्वासियों के लिए है कि अविश्वासियों के लिए? 7 वाला। विश्वासियों के लिए। हाँ, वंडरफुल, राइट है ना, होशियार हो गए सब लोग। तो विश्वासी कैसे कठोर कर सकते हैं मन? बताओ, विश्वासी लोग कैसे मन कठोर कर सकते हैं? अविश्वासियों को तो कई बार होता है।
मैं हमेशा बोलता हूं आपका परिवार विश्वास में आना चाहिए। आपके परिवार में 10, 15, 20, 30 लोग हैं तो आने चाहिए आपके साथ में। अगर नहीं आ रहे हैं, मन कठोर किया बात अलग है, नहीं तो कहीं ना कहीं अपने आप को चेक करो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ हमारी भी हो सकती है। हालेलुया। अपनी गड़बड़ चेक करो, अपनी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पौलुस कहता है मैं शुद्ध विवेक से कहता हूं, अपनी ओर से हम क्लियर रहना चाहते हैं। बाइबल के अनुसार आपको क्लियर रहना है, तभी आपका परिवार आएगा, क्योंकि परिवार को मालूम है हम कहां सही हैं कहां गलत है। ठीक है। कठोर कैसे होता है बताओ? आगे है, चलो जल्दी से पढ़ें, फास्ट फॉरवर्ड सिस्टर। हाँ आगे है इसमें दिखा। जहाँ तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। हाँ देखो क्लियर कह रहा है, इजराइल, आज हम आत्मिक इजराइल की पद पर है। कहता है जैसे इनके बाप दादा ने जो इजरायली थे उन्होंने मुझे मेरे मार्गों को नहीं पहचाना ठीक से, और इनके मन क्या होते हैं? भटकते रहते हैं, सदा भटकते रहते हैं। मन भटकता है तो गड़बड़ है। अगर विश्वास में आने के, मैंने हमेशा सिखाया पहले अपने आप को कन्विंस करो कि मैं सही जगह पे हूं कि नहीं हूं। कन्विंस हो गया, समझ में आ गया, बपतिस्मा ले लिया, उसके बाद फिर सोचो मत, यू टर्न मत मारो, सोचना भी नहीं है ना, क्योंकि ये वन वे है। इसमें आगे एक भी हवलदार नहीं, पीछे 100 हवलदार खड़े हैं, गाड़ी जब्त करेंगे। हेलो, ये वन वे है, बोलो वन वे है। गीत भी है वन वे जीसस, है ना, यीशु एक ही सीधा है, सीधा मार्ग है वो, स्ट्रेट। ओके हाँ पढ़ो। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। हाँ परमेश्वर को क्रोध आया कि वे विश्राम में प्रवेश नहीं। अब इजराइल के लिए बोला है, इशारा हमको है, सिंधी में जान दक्कण दिए के सिखे नु है। हमको प्रभु बहुत होशियार है भाई, प्रभु बहुत धन्य है, मालूम है हमको इतना अच्छा शिक्षा। अगर आप उसके साथ बैठोगे ना 4 घंटे, मजा आ जाएगा, दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा आपका। आपको लगेगा पास्टर आपको क्या है, मैं भी बिजनेस करता हूँ, लेकिन अगर 3-4 घंटे प्रभु के साथ बैठोगे ना, आपका धंधा भी प्रभु संभालेगा। उल्टा आप धंधे पे जाओगे नुकसान करके आओगे। हाँ, 4 आने की मुर्गी 12 आने मसाला करोगे आप, बाद में मालूम पड़ा मुर्गी भी घूम मसाला भी घूम, प्लेटों भी खराब, खादो भी कुछ नहीं। ओके आगे। हे भाइयों चौकस रहो। बाजू में बोलो, भाई भाई को बहन में चौकस रहो। चौकस रहो। तो दूसरी पूछे क्यों, बोलो क्यों। हाँ अभी आगे देखो क्या। हाँ कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो। हाँ बोलो आगे देखो, जो पूछ रहा है क्यों, आगे देखो बोलो। हाँ तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। विश्वासियों को वार्निंग है कि तुम में ऐसा बुरा मन उत्पन्न हो सकता है, और ऐसा हमारे आसपास कुछ ना कुछ होंगे, कोई ना कोई जो वापस चले गए होंगे संसार में। तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। आगे, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। भाई समय बहुत कठिन चल रहा है, आपके आसपास जरूर एक आध विश्वासी मिलेगा। जब भी मैंने बोला ना विजिट, आप विजिट करोगे ना आपको पता चलेगा। आप अगर 10 विजिट करोगे ना, उसमें से 2 ऐसे मिलेंगे, बोलेंगे सिस्टर समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को तो विश्वास ही नहीं बैठता, मेरी तकलीफें नहीं उतर रही, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया है ना अनुभव ऐसा सिस्टर। 2 लोग आपको 20-30% ऐसे मिलेंगे आपको। तब क्या करोगे आप? बोलोगे हाँ नहीं आप सिस्टर अच्छा, आप कलीसिया से चले जाओ, नहीं मिलेगा। आप क्या करोगे? उसको समझाओगे, वचन से बताओगे, उसको गवाहियां बताओगे, अपना अनुभव शेयर करोगे। और लिखा हुआ है एक दूसरे को क्या करो, समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। ये समझाने की किसकी ड्यूटी है? खाली पास्टर की ड्यूटी है? नहीं है, एक विश्वासी की ड्यूटी है। पास्टर की भी है, पास्टर करेगा उसको आशीष मिलेगी, जो करेगा उसको आशीष मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बढ़ा रहा है। और लिखा है परमेश्वर के राज्य की खोज कर बाकी सब वस्तु तुम्हें दी जाएंगी। आमीन। आगे जल्दी। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। हाँ भागीदार, देखो पार्टनर है हम लोग। यस, कितनी बड़ी बात है, कितना ऑनर है। कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि हम उसके कोवर्कर हैं, खुदा बोलता है सहकर्मी। आप कोई समझो मुकेश अंबानी की कंपनी में नौकरी करता हो, आज भी बहुत लोग रिलायंस में हो गए, किसी दिन अचानक कंपनी में वो बैठा क्लार्क लिख रहा है, मुकेश अंबानी बाजू में आके बैठ जाए, ऐसा ही उसका मॉक ड्रिल हो जैसा मन हो जाए, आके बाजू में लिखे मानो। और पूरा 1 महीना वो सेल्फी तो लेगा ही लेगा साहब के साथ में, और पूरा 1 महीना सबको सेल्फी भेजेगा। मानो साहब आए थे मेरे साथ, सेठ बैठे थे, कितना खुश होगा।
अरे मेरे साथ में बैठे, हाँ इधर इधर ये कुर्सी में बैठे थे, ये देख उसको कपड़ा मारेगा कुर्सी को भी, बोले इधर बैठे थे। हेलो, राइट है कि नहीं? सिर्फ मुकेश अंबानी के इंसान है, थोड़े ज्यादा पैसे हो गए उसको, है ना, वो आके आपके बाजू में, पगार भी नहीं बढ़ा शायद, खाली बैठा बाजू में आके 2 मिनट बैठा आपके बाजू में, आपकी जिंदगी बन जाती है। बोलेगा यार मेरे साथ में मुकेश अंबानी बैठा था। खुदा खुद कहता है मैं तुम्हारा कौन हूँ? भागीदार। और खुदा कहता है कुरिन्थियों में मैं तुम मेरे कोवर्कर हो, मेरे भागीदार तुम हो। सोचो अगर मुकेश के लिए इतना सोच सकते हैं, मुकेश अंबानी के लिए, तो परमेश्वर के लिए कितना खुश होना चाहिए। आप किसी को बोल सकते हो प्रभु मेरा पार्टनर है। मैं तो बोलता हूँ, सच बताऊं, मैं आइडिया बता रहा हूँ आपको। कभी कभी कोई ग्राहक नहीं बोलता ना ये, मैं बोलता हूँ मैं पार्टनर से पूछ के बताऊंगा। उसको लगता है किसी से पूछेगा, मैं प्रभु से पूछ लेता हूँ। हाँ, हालेलुया। पार्टनर वो भी है, पत्नी भी पार्टनर है, फिर कभी कभी पत्नी से भी पूछता हूँ तो ही और बेवकूफ चौंध परमेश्वर बेवकूफ चौंध है ना। भाई लोग बोलेंगे पत्नी के लिए धन्यवाद, बोलो। देखो आवाज ही नहीं आ रहा है यार, लफड़ा है, खाना नहीं मिलेगा आज उपवास के दिन घर पे, बोलो बोलो बोलो, बोलो पत्नी के लिए धन्यवाद। देखो बहने कैसे बोलते, पति के लिए धन्यवाद बोलो। ऐसा जोश इसको बोलते हैं। इससे मतलब मालूम है क्या, पति अच्छे है। पति अच्छे ना, बराबर जोरदार आवाज है। मतलब आपके लिए वार्निंग है कि इतना आवाज कम क्यों आ रहा है इनका, कुछ तो परेशानी है, रिसर्च का विषय है, बराबर सिस्टर, राइट। मैं किधर गलत हूं तो मुझे बताना, करेक्ट करना। प्रभु इतना सियाना है, इसलिए तो उसने पति पत्नी को जोड़ के रखा। इसके लिए पति पत्नी के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, खास करके लड़की की माँ और लड़के की माँ, कोई नहीं आना। दोनों पिक्चर में आएगी लफड़ा बढ़ेगा। लिख के दे रहा हूं मैं इस टाइम, कोई आए मुझसे लिखा के ले। अगर लड़के या लड़की की माँ बीच में रही, इंटरफेयर किया, वो घर टूटेगा। प्लीज फील नहीं करना कोई भी, सच बता रहा हूँ, जो अनुभव से बता रहा हूँ, बाइबल की बता रहा हूँ। उनको जीने दो, लड़ेंगे, मारेंगे, खाएंगे साथ में, आज लड़ेंगे, कल देखो पिज्जा खा रहे हैं फिर से, लेकिन बड़े चलेंगे। हाँ कल लड़ाई, तुम भी पिज्जा खाओ। बड़ों को ऐसा भी नहीं होगा पिज्जा, वो बोलेंगे कल ऐसा लफड़ा हुआ। परमेश्वर ऐसा सोफिस्टिकेट सिस्टम बना के पति पत्नी वापस जुड़ेंगे, वो एक तन होंगे, उनको जरूरत पड़ेगी और वो सब हो जाएगा, सिस्टम अपने आप हो जाएगा। और नारी शक्ति तो है ही हाथ घुमाने वाली। अजी सुनते हो, आदम बाबा लेकर आए, बोले उसको मना भी किया था, फिर भी बोला चाकू छुरी लेके आओ, प्लेट लेके आओ, लेके आया, काट के खिलाया, वो भी खाया। मैडम ने खाया, आंखें नहीं खुली, लिखा जब आदम ने खाया तब दोनों की आंखें खुली। ही वाज ऑथोराइज्ड। हालेलुया। और प्रभु ने भी उसको ही पकड़ा। देखो प्रभु का स्टेप बाय स्टेप सिस्टम है। मैं एक पॉइंट बता रहा हूं आपको अच्छी। जब पाप हो गया, उत्पत्ति 3 अध्याय में, खोलने की जरूरत ही बता रहा हूं, 3:16 तक प्रभु ने दोनों से पूछा। पहले आदम से पूछा, किसने तुझे बोला फल खा ले, फिर स्त्री से पूछा, फिर सर्प से पूछा। फिर सजा किसको देनी चाहिए, पहले सिस्टम वाइज किसको देना चाहिए पहले सजा, आदम को। लेकिन आदम को नहीं दिया, पहले सर्प को बोला तू जमीन चाटेगा, फिर स्त्री को बोला तू पीड़ा से बच्चे को जन्म देगी, फिर आदम के ऊपर आया। सिस्टम है। क्यों ऐसा क्यों किया उसने? ताकि आदम का दिमाग चले और माफी मांग ले। नहीं मांगा उसने। प्रभु मौका देता है, 3 मौके तो पक्का देता है हर इंसान को। विश्वासी को तो ज्यादा ही देता है कि माफी मांग ले, चरणों में आ जाए, रियलाइज करे और माफी मांगे। आपको मुझे रियलाइज करना है और माफी मांगना है। ईगो नहीं रखोगे मैं माफी नहीं मांगूंगा। उसमें भी प्रभु ने स्टाइल से बोला। प्रभु ने डायरेक्ट नहीं बोला कि तूने मेरी बात नहीं मानी। उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल मुझे खाने से मना किया था वही तूने खाया। लगाओ 3:17 लगाओ, उत्पत्ति लगाओ। पढ़ूं? हाँ पढ़ो। और आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, हाँ। और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया। हाँ, इसको आप ध्यान से अगर ग्रामेटिकली पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा कि व्हाई गॉड इज टॉकिंग लाइक दैट। क्यों बोल रहा है प्रभु? ये पवित्र आत्मा सिखाएगा। आप अकेले में जब बैठोगे, ये कोई किताब नहीं सिखा सकती ऐसी बातें। जब हम बैठते हैं प्रभु के साथ, तब नई नई बातें प्रभु हर एक को देता है। प्रभु हर एक दास को देता है। प्रभु अलग अलग तरीके से सिखाता है। वो आपकी ग्रेस्पिंग पावर, आप कैसे सीख रहे हो, कौन सी भाषा में आपको समझ में आएगा, वो उस भाषा में समझाएगा आपको। हालेलुया।
इनसे आपको सीखना है, समझना है, क्योंकि जिम्मेदारी हमको सिखाना है। ओके, हालेलुया। इसलिए बच्चे आपको सबको प्यारे होते हैं, लेकिन ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। शादी हो गई ना दोनों की, उनको छोड़ देना चाहिए, उनको एंजॉय करने दो लाइफ में। हालेलुया। वो बढ़ेंगे, आशीषित होंगे, और कुछ होगा भी तो आगे चलकर सीख जाएंगे। थोड़ा टाइम लड़ेंगे भी तो ठीक हो जाएंगे। ऐसे कौन से पति पत्नी जिनका झगड़ा नहीं होता भाई? कुछ ना कुछ। हाँ मामा जी, सब जगह होता है ना थोड़ा बहुत। मामा जी, थोड़ा बहुत तो सब जगह होता है, किधर ज्यादा होता है किधर कम होता है। अगर कोई बोलता है मेरा झगड़ा ही नहीं हुआ तो थोड़ा सोचना पड़ता है। कोई है ऐसा जिनका झगड़ा नहीं होता कभी भी पति पत्नी का? क्या बात है यार, जबरदस्त, वाह 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 वाह। एक बार बताया ना मैंने आपको, कुछ लंबा हो जाएगा। वो जो हाथ ऊपर करने को बोला, किसी का झगड़ा नहीं होता, किसी ने बोला 10 दिन में, किसी ने 1 महीने में, किसी ने 2 महीने में, एक ने बोला 15 साल से झगड़ा नहीं हुआ, शादी हो गया। ऑर्गेनाइजर बाजू में लेके, आजा भाई क्या हो गया यार, तू क्या जमा। उसे बोला साहब माथेरान गए थे शादी के बाद, घोड़े पे घूम रहे थे, याद आया, घोड़े पे घूम रहे थे, मेरी पत्नी का घोड़ा हिला तो उसे बोला बेटा तेरी पहली गलती है। फिर आगे गए, फिर दूसरी बार घोड़ा हिला तो उसने, फिर मेरी पत्नी ने घोड़े को बोला बेटा तेरी दूसरी गलती है। और ऊपर थोड़ा पहाड़ पे गए तो घोड़ा बहुत ज्यादा हिला तो गिरते गिरते बच्ची नीचे उतरी, पर्स में से पिस्तौल निकाला, घोड़े को मार दिया, ढिठिया। तो मैं घबर गया, मैं बोला ए क्या कर दिया, पागल है तू, घोड़े वाला हमको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो मेरी पत्नी ने मेरे को बोला ये आपकी पहली गलती है। बोलता है साहब उसके बाद एक भी गलती नहीं किया आज तक, दूसरी करूंगा पिस्तौल उधर ही है। समझे आप? हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, घर में जल्दी से वहां पर आएगी कठोर करने का। अब इजरायलियों की हालत देखना कैसे हुई, क्यों खराब हुई। मैं 14, 15, 16 वचन पे करके फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, हाँ। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। आगे जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, फास्ट जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। हाँ। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? आज हमारी भी वही है ना, हम मिस्र से निकले, पाप से निकलेंगे नहीं हम। यस, हम विश्वासी है, राइट। क्या उन लोगों ने नहीं, उन विश्वासियों ने नहीं जो मिस्र से निकले थे, ठीक है, उन्होंने किसको क्रोध दिलाया? परमेश्वर को क्रोध दिलाया, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ किया, आगे देखो क्या किया दिखागा। और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? और 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा बताओ? 19 से। यस, क्या 19 से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे, उन्हीं विश्वासियों से, राइट। आगे और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? हाँ। क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? हाँ, केवल उनसे नहीं विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे। क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? इस तीनों का मतलब कान में, इसमें 3 पॉइंट है, मेरे बाइबल में नोटेड है, मैंने खुद अंडरलाइन करके। एक, आज्ञा नहीं मानना, क्रोध दिलाया और पाप किया। इन तीनों को अगर मिलाओगे ना, मॉकटेल बनाओगे तो नीचे निकलेगा अविश्वास। पढ़ो इसके बाद। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। हाँ, ये तीनों चीजें का जब अगर मिश्रण हो गई ना तो अविश्वास पैदा होगा। और अगर चारों को देखोगे ना तो आपको दिखेगा अविश्वास सबसे बड़ी खतरनाक चीज है जो अंदर पैदा होता है। उसको पैदा होने से खत्म कर दो। और अविश्वास पैदा होता है बाइबल नहीं पढ़ने से। बोले, अविश्वास पैदा होता है बाइबल नहीं पढ़ने से, और विश्वास पैदा होता है बाइबल पढ़ने से, राइट है। ये आपके ऊपर है, अभी आप पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते हो। अविश्वास पैदा होगा, खतरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं सावधान है। लास्ट बता रहा हूं, ये घर हम प्रभु का है, लेकिन इसका दरवाजा कहां है? इंसान का जो मन है वो परमेश्वर का घर है। जॉन 10 खोलना, यूहन्ना 10। हमारे जीवन का जो घर है, हमारा जो आत्मा का जो घर है, इनर मनुष्य, इनर मैन। 10 का 1 से पढ़ो। 1। यस, यूहन्ना 10 का है 1। मेरा पॉइंट 6-9 में है, लेकिन 1 पढ़ो जरा बेटा।
पेज नंबर 146। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। हाँ, ओके। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों का नाम ले लेकर बुलाता है हाँ। और बाहर ले जाता है। जब वह एक मिनट, भेड़ों का नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। प्रभु यीशु ने हमें एक अच्छा जीवन दिया, भेड़े हम उसकी, है ना। वो हमारा कौन है? चरवा। अच्छा चरवा बोलो, अच्छा बोलो, अच्छा चरवा है। चरवा है बहुत है, अच्छा चरवा है, सच्चा चरवा है, ठीक है। प्रभु ने बोला ना 10 में, अच्छा चरवा मैं हूं। अच्छा चरवा अपने भेड़ों के लिए क्या करता है? प्राण दे देता है, ठीक है। अब अच्छा चरवा क्या था? अपने भेड़ों को क्या करता है? नाम ले लेकर बुलाता है। अब इसमें जानवरों में और हमारे में एक फर्क है बड़ा। जानवर ट्रिक कर सकते हैं, जानवर भी करते हैं ट्रिक, लेकिन इंसान उससे कई गुना ज्यादा होशियार है। अगर हम भेड़ हैं तो भी हमें चतुर करने के लिए प्रभु ने बोला था। एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्रैक्टिकल आपको समझ में आएगा। समझ लो एक इंसान के पास में 25 बिल्लियां हैं घर में। ऐसे होते हैं बहुत लोग जिनके घर में 20-25 बिल्लियां होती हैं। 25 बिल्लियां हैं, सबका नाम अलग अलग। हमारे घर में भी कभी कभी बिल्ली आती है, मेरी वाइफ नाम रखती है उनका। अभी जो लेटेस्ट आती है उसका नाम है चमचम, ठीक है। चुन चुन के नाम रखती है, जबरदस्त है। तो बिल्लियां सब बैठी हैं और हम कौन सी बिल्ली को ज्यादा प्यार करेंगे? कमान थोड़ा बताओ, सोच के बताओ। 25 बिल्ली आपके घर में, सबके नाम अलग अलग है। हाँ, नाम दो, थोड़ा नाला तो बता बिल्ली ना। किटी, कैटी, कुछ भी जो नाम रखते हैं हाँ, बिल्लियों का। तो कौन सी बिल्ली को आप ज्यादा प्यार करोगे, ज्यादा आप नजर में रखोगे, या पूछोगे घर पे आओगे तो वो कहाँ है? कमान सोच के बताओ जरा। जो नाम सुन के आते हैं, वंडरफुल पॉइंट। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ फीडबैक, जो नाम सुन के आती है। दूसरा, क्योंकि ये हमारे ऊपर लागू है, हम भेड़े हैं, वो हमारा नाम लेकर बुलाता है। आप सोचो यीशु के पास जब हम सब इकट्ठा हो रहे हैं, 1000, 2000, 5000 भेड़े इकट्ठा होती हैं, तो वो हर एक भेड़ चाहती है मुझे प्यार करे। यीशु हम चाहते हैं ना मुझे प्यार करे। तो क्या करें कि हमें वो ज्यादा प्यार, अट्रैक्शन हो उसका? क्या करोगे बताओ? क्योंकि उसकी क्वालिटी बता रहा हूं, उसकी एक पॉइंट बताऊंगा मैं आज प्रभु की। क्या 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 करोगे बताओ, आप सोचो। यस, वंडरफुल पॉइंट। जब वो आके बैठता है, क्योंकि भेड़े समझो, जहां बिल्लियां पकड़ लो, बिल्लियों को क्या खाना चाहिए, बहुत लोगों को आशीष चाहिए खाली। प्रभु बाइबल पढ़ो ना पढ़ो, असंग आशीष मिली गाल खलास। असा प्रार्थना कराई, हमको चंगाई मिल गई ना, किसी भी पास्टर ने प्रार्थना किया, चंगाई मिली, हल बाबा वरी फिर कभी तकलीफ आई तो आएंगे प्रार्थना कराने। लेकिन ऐसे लोग जो प्रभु यीशु की बातों को चिपक जाएंगे पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, उसकी जगह पर जाकर उसको वो मिस करेगा। अगर चमचम मेरे पास बार बार आती है, पैरों पे आके बैठ जाती है, भले वो खा नहीं, सब बिल्लियां खा रही हैं, ये आके इधर बैठी, नेक्स्ट टाइम मैं जब घर पे आऊंगा, अगर वो चमचम नहीं दिखी तो मैं क्या पूछूंगा पिंकी से? पिंकी वो चमचम दिखाई नहीं दे रही। मैं 25 में से 24 के लिए नहीं पूछूंगा, लेकिन चमचम के लिए पूछूंगा। वाई? क्योंकि वो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, वो मेरे साथ मिल रही है, बात कर रही है, ध्यान रख रही है, और वो चाहती है कि मैं उसको प्यार करूं। राइट? सेम वे भेड़ों का ऐसा ही हमारा होना चाहिए कि हमारा प्रभु पर ध्यान। और ये ऐसा नहीं कि खाली उसके पैरों में आकर बैठना, लेकिन उसके चरणों में बैठना, उसकी महिमा करना, उसकी प्रशंसा करना। हालेलुया। समझ लो चमचम और बिल्ली आपस में बात कर रही है, उसकी भाषा आपको समझ में आ रही है, और हमने सुन लिया चमचम सबको बोल रही है ना, पप्पा या अंकल बहुत अच्छे हैं, तुमको मालूम नहीं है। अगर एक भेड़ दूसरी भेड़ के सामने बोलती है मेरा प्रभु बहुत अच्छा है, तो प्रभु सुनता है। लिखा है मलाकी में लिखा हुआ है, वो आपस में बात करें तो प्रभु कान लगाकर सुनता है। क्या बात करें लोग। और जब हम पिता की प्रशंसा करते हैं ना, तो प्रभु सुनता है। मुझे बताओ नेक्स्ट टाइम कौन सी भेड़ को बुलाएगा वो? आप किसी घर में अचानक जाते हो, एक घर में गए वो आपकी निंदा कर रहे हैं, दूसरे घर में गए आपकी प्रशंसा हो रही है, कौन से घर में फिर विजिट करोगे? हाँ, सीधी बात है। तो प्रभु चाहता है उसकी प्रशंसा करने वाले लोग उसके नजदीक रहें, उसकी इच्छा पर चलें, उसकी बातें करें, उसको प्यार करें, वो अट्रैक्ट होगा। हालेलुया। उसके साथ रिलेशन रखें। आगे पढ़ेंगे, जल्दी से 6 तक जाएंगे फास्ट। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, हाँ। तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। ये उसका क्या करती है? शब्द पहचानती हैं। See, I want to tell you, कई बार ऐसा होता है when you are not in touch with God, है कि विश्वासी अगर प्रभु के साथ टच में नहीं है ना,
तो वो धीरे धीरे करके वो ऑडियोबल जो उसका आवाज पहचानता ना वो भूल जाता है। कहता है वो उसका शब्द क्या करती है, पहचानती है। आज हम प्रभु का शब्द पहचानते तभी हम आ रहे हैं। हम अपना काम छोड़ के, कई लोग दुकान छोड़ के आए, कई लोग अपना घर छोड़ के आए, इंपॉर्टेंट काम होगा, लेकिन आप वचन को इंपॉर्टेंट देने आए हैं। क्योंकि इसलिए कि आप उसके शब्द को पहचान गए हैं कि प्रभु भला है। आज आपको कोई गाली भी देता है तो आप यीशु को नहीं छोड़ते हो, क्योंकि आपको मालूम है यीशु भला है। आप उसके शब्द को पहचान रहे हैं। लेकिन अगर हम उससे दूर होंगे ना तो धीरे धीरे क्या होता है, शब्द को हम पहचानना बंद कर देते हैं। आगे लिखा हुआ है, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगे। पराये के पीछे नहीं जाएंगे। आज हमें प्रभु का शब्द समझ में आता है, इसलिए ये दुनिया के लोगों को पॉसिबल नहीं। आप किसी स्टेशन पे चले जाओ, 10 लोगों से पूछो बाइबल, बोलेगा जा यार दिमाग नहीं खा, अपने पहले टेंशन बहुत है। लेकिन शुक्र है खुदा का कि आज इस पवित्र शास्त्र को समझने के लिए हमें बुद्धि दिया गया है। ये सबके बस की बात नहीं है भाई। मैंने बचपन में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बाइबल पढ़ूंगा और बाइबल का प्रचार करूंगा, कभी जीवन में सोचा नहीं था। अभी भी किसी संस्था के लिए नहीं कर रहे हैं, कोई 200-500 नहीं मिलने वाला हमको पता नहीं, क्योंकि इसने हमें जीवन दिया है। प्रभु ने कहा तू जीवन को बांटो, है ना, उसको बांटने से बढ़ता है, ये जीवन बढ़ेगा, इसको बांटना है। हालेलुया। और खुदा का शुक्र है जितना उसके साथ बैठता हूं, आप देखते हो नहीं कितना अच्छा अच्छा माल भी देता है प्रभु। जितना उसकी संगत, ये मेरे लिए नहीं आपके लिए मिलता है। मुझे नहीं मालूम है किसके अंदर विड्रॉ पावर ज्यादा है, कौन थम्स अप ज्यादा पीता है स्ट्रॉ से, है ना। मैंने बताया ना, बच्चा और आप दोनों साथ में पियो, कौन ज्यादा पिएगा? हाँ, क्यों? बच्चा ज्यादा पिएगा। वैसे ही आपके अंदर वो ग्रेस्पिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए, खींचने की शक्ति। आप प्रीचर को खींच सकते हो। प्रीचर के साथ में अगर आप भूख और प्यास के साथ बैठे ना, प्रचारक सोचेगा यार मेरे अंदर से ऐसे निकल कैसे रही ये बातें। कोई तो है, कुछ तो लोग हैं जो आज बड़ी भूख और प्यास के साथ आए हैं, बहुत सोच के प्रभु आज मुझसे बात। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब मुझे आज का वचन मेरे लिए था। कभी कभी तो ऐसा वो ऑपरेशन वाला वचन होता है, बहुत एकदम खतरनाक, वो भी बोलते हैं, वो तो ज्यादा लोग बोलते हैं सर आज मेरे लिए हुआ था वचन। कितने लोग हैं जिनको ऑपरेशन वाला वचन लगता है मेरे लिए था वचन? कितने लोग लगता है कि प्रभु ने आपसे बात किया वचन, है ना। तो प्रभु बात करता है, ये वचन खाली नहीं जाता कभी भी। ये बैट बॉल नहीं है, सचिन का बॉल नहीं कि वाइट बॉल हो जाए चला जाए, ये एक भी बॉल वाइट नहीं होता है। हालेलुया। ये मैं सोच के नहीं आता हूँ, बॉल वाला इधर याद आ जाते हैं, इधर पता नहीं क्या करंट है जिम्मी ने लगा के रखे। आमेन, हालेलुया। शब्द नहीं पहचानती। आगे पढ़ो। परंतु उससे भागेगी, उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचान। आपको मालूम है इजराइल ने पहले जब परमेश्वर ने फर्स्ट टाइम बात किया था, इजराइल ने क्या किया था बताओ, किसको मालूम है? क्या किया? कान बंद कर दिए। मूसा को बोला मूसा हमको नहीं सुना, हमारे कान फट रहे हैं, बात नहीं। बोलो तू बात कर हमको बता के, तू मैसेंजर बन जा। लो, लोगों ने ऐसा बोला था, पता है हम सुन नहीं पाएंगे। शुक्र करो खुदा का कि उसने हमको डाइल्यूट करके बहुत अच्छे से सोफिस्टिकेट करके हमको ये वचन दिया, यीशु मसीह में दिया। हम डायरेक्ट परमेश्वर का वचन कभी सुन नहीं सकते, लेकिन प्रभु ने ये वचन दिया। इस वचन के द्वारा आज पवित्र आत्मा सिखाता है। जॉन 16:15 में लिखा हुआ है, 16:12 में लिखा हुआ है, मुझे तुमसे और भी बहुत सारी बातें कहनी है जिन्हें तुम अभी सह नहीं सकते, ऐसा लिखा हुआ है। थिंक इसमें सह देखो क्या है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, हाँ, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते हो। परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। और डाइल्यूट किया, क्योंकि प्रभु यीशु भी आया, उसने बहुत अच्छे से डाइल्यूट करके, मतलब उसमें बहुत अच्छे से समझो स्ट्रांगनेस कम किया उसका। लेकिन जब फिर प्रभु यीशु के बाद फिर पवित्र आत्मा ने उसको और डाइल्यूट किया। फिर भी प्रभु ने देखा कि बाइबल बहुत लोग समझते नहीं है, जैसे बाइबल खोलते हैं सो जाते हैं, नींद ही नींद आती है घर में। इसके लिए बोला मैं ऐसे प्रचारकों को खड़ा करूंगा जो उनको अच्छे से वचन समझाए, नमक किचन पति पत्नी बातें मिला के बताए तो दिमाग में खोपड़िया में घुसे बात। है ना, ये वचन इजी नहीं है। आप सच बताओ, घर में पढ़ते हो नींद आती है ना, सेम वचन यहां समझ में आता कि नहीं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पवित्र आत्मा सिखा, एग्जाम्पल के साथ में सिखा, इजी तरीके से करके। बच्चे को चपाती फुल कड़क लगती है, आप उसको पूरा मैश करते हो, उसके अंदर सब्जी में रस डाल देते हो, है ना, एकदम नरम लगे खिचड़ी जैसे, क्योंकि आपको मालूम है इस बच्चे के मुंह में यही जाएगा। हालेलुया। लेकिन हमारे पास सब बच्चे नहीं है, बड़े हैं सब। समय के अनुसार तो तुम्हें क्या होना चाहिए था? हाँ, बहुत लोग गुरु की जगह पे पहुंच गए और गुरु बन गए हैं, मतलब दादियां बन गई हैं, दादा बन गए हैं बड़े, और आपको प्रचार करते हो, अच्छा अच्छा प्रचार कर। आई अप्रिशिएट, ताली बजाएंगे जो प्रचार करती है बहनें, उनके लिए।
कुछ सुनेगा वही कहेगा, आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। उधर उधर वापस जॉन 10 में प्लीज, जल्दी से। द्वार में हूँ, यीशु ने कहा 6 में। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। देखो, चेले नहीं समझे, हम कहाँ समझेंगे? हेलो, समझ में आ रहा है? चेले पूरा सामने चमत्कार देख चुके थे, उनको समझ में नहीं आया था। असां कितना 2000 साल वो समझा था। आप ये पॉइंट रख के प्रभु को बोल सकते हो, जब भी बाइबल समझ में आता है ना, प्रभु को बोलना, प्रभु बुरा नहीं मानना, आपके चेले ही नहीं समझते थे, मैं कहां से समझूंगी? तो बोलेगा ठीक है, सही बोल रही है। आगे 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 7। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। द्वार मैं हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। आगे, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, हाँ, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। हाँ। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और Yes. जाड़ा पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। जीसस इज द डोर। यस, जीसस इज द डोर। आमेन। यस। मेरी हरिद्वार में मीटिंग थी, आज से कभी थे दीपक चावला जी, 4 साल हो गए, 4-5 साल पहले हम लोग गए थे। तो वहाँ बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था, मीटिंग्स थी 3 दिन की। तो मुझे वो वहाँ के लोगों ने बोला था कि सर टाइटल क्या देंगे। मैंने प्रार्थना करके प्रभु से बोला, पवित्र आत्मा ने बोला द्वार मैं हूँ लिखना। और वो शानदार मीटिंग हुई थी वहाँ पे। हालांकि आप लोगों ने प्रार्थना किया था कि नहीं किया था? यस, द्वार प्रभु है। हर एक को जगह का, घर का द्वार होता है ना। कोई ऐसा घर देगा जिसमें दरवाजा नहीं हो? ऐसा घर जिंदगी में कभी नहीं होगा जिसका दरवाजा नहीं हो। तो हमारे घर का दरवाजा कौन है? और जब डोर पे वो रहेगा ना, तो हमारे अंदर आने समय, बाहर जाने समय वो संभालेगा। वो मतलब वचन है, वो वचन के फॉर्म में आ जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में। तो हम यीशु मसीह के नाम में, हमारा जो घर है वो आशीषित रहे। और भी बहुत सारा मैसेज पॉइंट्स है मेरे पास, प्रेयर पॉइंट, लेकिन समय हो रहा है। आज प्रभु भोज में भी जाएंगे हम लोग। एक चीज इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, मैं चाहूंगा अनुग्रह आ गया, या कोई कीबोर्ड बजाने के लिए आ जाए, भेज दें। अनुग्रह है पीछे? हाँ, ओके। तो हम सामर्थ को देखेंगे। वी विल सी द पावर ऑफ द होली कम्युनियन। पवित्र आत्मा ने कहा कि सहभागिता, प्रभु यीशु ने जब भी रोटी ली थी तब क्या कहा था?